चलिए आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टाइप। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल में देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 kg बट सेल एट कॉस्ट प्राइस। क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर फॉल्स वेट जो बाट होता है ना 1 kg 2 kg 3 kg का जो वाट होता है उसमें क्या करता है शॉपकीपर 1 kg का बाट का जगह 900 ग्राम का बाट यूज करता है एंड ये क्लेम करता है कि वो जो मटेरियल है ना उसको कॉस्ट प्राइस में ही सेल करता है। तो पूछा क्या गया, इसका गेन प्रॉफिट परसेंटेज कैसा होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज हम इसे ही सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या कंसीडर करना होगा, मान लीजिए लेट 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज, एक एक ग्राम एक एक रुपये में खरीदा या बेचा होगा, जो भी खरीदा होगा कॉस्ट प्राइस से मानेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपये रहा होगा, ऐसा उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना होगा 1000 रुपीज। यहां तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या बोला गया है, ये शॉपकीपर 900 ग्राम यूज करता है इंस्टेंट ऑफ 1 kg। अभी जो बंदा है ना ये शॉपकीपर बेचने का टाइम क्या करता है, जब सेल करता है ड्यूरिंग सेलिंग टाइम, आपको मैं समझाने के लिए लिख के बता रही हूँ, ड्यूरिंग सेलिंग टाइम। सेलिंग टाइम में क्या करता है ये 1 kg का बाट का जगह ये 900 ग्राम का बाट यूज करता और क्या बोलता है कि मैंने जो प्राइस में खरीदा वही प्राइस में बेच रहा हूं। तो बेच कितना में रहा है 1 kg बोल रहा, 1 kg का बाट का जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, लेकिन बेच तो 1 kg का रेट में ही रहा है ना, तो उसे कितना में बेच रहा होगा 1000 रुपये में। ठीक है, 1000 रुपये क्यों कहा, क्योंकि जो रेट में खरीदता है वही रेट में बेचता है। खरीदता वाला रेट के 1 ग्राम 1 रुपये, तो 100 ग्राम 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदता है, तो बेचेगा भी 1000 ग्राम 1000 रुपये में ना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने का ये है कि यहाँ पर देखिए ये बेचता कितना है 900 ग्राम बेचता है, लेकिन बोलता क्या हम 1 kg बेचता है, तो 1 kg बेचने का ही दाम लगा, लेकिन वो खरीदा, लेकिन खरीदने में तो डिफरेंस हो जाएगा ना। खरीदा 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हम कंसिडर करेंगे और 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम कितना होगा 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपीज। अब हम देखिए ये हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया, ये जो है ये हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये जो है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमें 900 रुपये मिल गया, सेलिंग प्राइस हमें 1000 रुपये मिल गया, तो 900 कॉस्ट प्राइस सेलिंग 1000 कितना का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 रुपये का होता है 100 रुपीज। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, बस हम निकाल देते परसेंटेज। चलिए परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 रुपीज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 900, क्योंकि हम 900 का कैलकुलेट करते हैं, जो ग्राम कॉस्ट प्राइस है जितना ग्राम का कॉस्ट किया है उसी को तो कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे ना। 900 हमारा कॉस्ट होगा तो 900 रुपए कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो हम काटेंगे, तो हमें इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें 11.11% मिलेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। देखिए एग्जामिनेशन में आपको इतना सारा लाइन नहीं लिखना है, एग्जाम में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप कोई भी बंदा जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया ना एग्जाम में क्या करेगा मालूम, 1000 से 900 को माइनस कर देगा, 100 करके कॉस्ट प्राइस 900 डालेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, बस जो आता वही आंसर है, एक सिंगल लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाना करके मैं इतना सारा लिख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप बने रहे चैनल में, आप इस क्लास में बने रहे, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही टाइप का है और इसी को बेसिक से एडवांस में लिया है यही टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेल ए गुड एट कॉस्ट प्राइस। क्या बोलता है, सेल करता है, देखिए एक डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट क्यों, क्योंकि हेरा फेरी करता है इसलिए डिसऑनेस्ट कहा गया। सेल करता एट कॉस्ट प्राइस में बट यूसेस 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। क्या बोलता है, ए 850 ग्राम, पिछले क्वेश्चन में देखिए 900 ग्राम यूज करता था 1 kg के जगह, लेकिन इस बार वो क्या करता है 850 ग्राम यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, चले समझते हैं हम। मान लीजिए सेम इसे लेट 1 ग्राम कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम जो भी थिंग्स जो गुड्स था उसका दाम क्या है 1 रुपीज है, ऐसा कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, कंसिडर हो गया। अब देखिए
तो 1 ग्राम का 1 रुपये, तो उस हिसाब से 1000 ग्राम का कितना होगा, 1000 ग्राम इज इक्वल टू, 1000 ग्राम मैंने क्यों लिया, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, ठीक है। तो 1000 ग्राम का रेट कितना होगा, 1000 रुपीज, ठीक है। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बंदा का। लेकिन वो हेरा फेरी कब करता है, सेल करने का टाइम, सेलिंग प्राइस। तो सेल करने का टाइम वो क्या करता, 850 ग्राम यूज करता, ठीक है। 850 ग्राम इन केस इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का जगह वो 1000 ग्राम यानी 1 kg का जगह वो 850 ग्राम यूज करता है, ठीक है। और वो क्या कहता है कि मैंने जो प्राइस में खरीदा वही प्राइस में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 850 ग्राम बोल रहा है, ठीक है। और 850 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा बताइए, 850 रुपीस रहेगा, हाँ, ठीक है। यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस का ये लाइन हटा देती हूँ। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 ग्राम इज 850 रुपये। अब सेलिंग प्राइस तरफ आते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हम 1 kg बेचता है, 1 kg ही बेचता है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट है। तो मतलब वो 1 kg का जगह 850 ग्राम का बाट यूज करता है, ठीक है। कितना का बाट यूज करता है, 850 ग्राम का बाट यूज करता है और 1 kg का रेट में सेल करता है। तो वो बोलता है 1 kg ही मैं सेल कर रहा हूँ, तो 1 kg का कॉस्ट कितना है, 1 kg का कॉस्ट 1000 रुपए है। यहाँ पर समझे ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg जो यानी कि 850 ग्राम, सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया कितना, 850 रुपये, सेलिंग प्राइस 1000 रुपये। तो इसमें इसका प्रॉफिट कितना हुआ, सोचिए प्रॉफिट। देखिए 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, यस 150। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 150। जो प्रॉफिट है नीचे हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, कॉस्ट प्राइस जो हमारा 850, ठीक है, और 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 3 5 1 5 70 300/17 रहेगा। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन बी मिल जाएगा 17.5, ये इतना नंबर मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन है कि आप कॉन्सेप्ट समझे। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आई, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है। ए ट्रेडर क्लेम टू गिव ए 5% डिस्काउंट बट यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम। क्या बोलते हैं, एक ट्रेडर ये क्लेम करता है कि हम 5% डिस्काउंट देगा, बट वो फॉल्स वेट यूज करता है 950 ग्राम का। तो इसका ओवरऑल गेन बोला है, गेन और लॉस ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए 5% डिस्काउंट का बात किया है, ठीक है। और हमेशा से ये जो डिसऑनेस्ट ट्रेडर का में हमारा एक चीज हमेशा से कॉमन रहेगा, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम मटेरियल इज इक्वल टू 1 रुपीज। ये हमेशा से आपका स्टैटिक है, इसको चेंज मत करिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते चले, तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg कितना होगा, 1000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन उस बंदे को 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको बेच रहा है 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मिलने से इसका रेट कितना हो जाएगा, 950 रुपीज इतना हो जाएगा। ये 950 रुपीज 5% का डिस्काउंट देके क्या है, सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने का है, ये 1000 रुपए का है बोलता है ट्रेडर, और बोलता है 5% का डिस्काउंट देके 950 रुपए बेच रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट हमें नोट करने का है, वो जो फॉल्स वेट, जो मेजर करने का जो वेट है ना, बाटा उसको 950 ग्राम का यूज करता है, मतलब वो 950 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो उसका जो हमारा जो कैलकुलेशन, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 950 ग्राम का कितना होगा, 950 रुपीज होएगा। ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो मेजर करने के लिए कॉस्ट प्राइस, तो इस हिसाब से देखिए इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉस्ट प्राइस 950 ग्राम का 950 रुपये और सेलिंग प्राइस 950 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1000 रुपए का ही बोलता है, 1000 ग्राम का बेचता है, लेकिन 5% डिस्काउंट का बाद 950 रुपये आता है, ठीक है। होप सो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए। अब देखिए सेलिंग प्राइस 950 रुपये, कॉस्ट प्राइस भी 950 रुपये, से प्रॉफिट या लॉस हुआ, देखिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जीरो, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। क्या हुआ, नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई। तो एक और ऑप्शन रख दीजिए ई,
नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते चलिए। यहाँ पर ए शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल एट 10% लॉस। शॉपकीपर क्या बोलता है कि हम 10% का लॉस में तुमको बेच रहा है, ले जाओ, ऐसा बोलता है। बट यूजेस 800 ग्राम वेट इन इंस्टेंट ऑफ क्या है 1 kg का बाट का जगह 800 ग्राम का बाट यूज करता है। तो पूछा क्या गया, उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो। चलो हम इसे 1 by 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमेशा से जो हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज, ये हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट का स्टैटिक कॉन्सेप्ट रहेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए तो उस हिसाब से लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1000 रुपीज, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, अब इम्पोर्टेंट समझने वाला चीज क्या है, देखिए समझे, 10% का उसने लॉस में बेचा, कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज, इसमें अगर 10% का लॉस हमने लगा दिया, 10% का लॉस लगाने से हमें कितना में मिलेगा, ये 900 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 900 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, 900 रुपये सेलिंग प्राइस है इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए हमें समझने का, 800 ग्राम का बाट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना बचा है अभी, ठीक है। 800 ग्राम का बाट यूज करता इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम का बाट के, हमें 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हम पता करेंगे अभी। 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज ही होगा, यहाँ तक क्लियर है, जो हमने पहले यहाँ में बता दिया। लेकिन 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 800 रुपये, है ना। तो और वो क्या करता है, 800 ग्राम का बाट यूज करता है, तो हम जो प्रॉफिट और लॉस है 800 का ऊपर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उसने जो 800 सेल तो 800 कर रहा है ना, तो खरीदा भी तो 800 ग्राम ही खरीदा होगा ना। 800 ग्राम को सेल करके वो 1000 ग्राम बता रहा है, वो बता रहा है वो छोड़िए, लेकिन वो सेल तो 800 ग्राम का ही कर रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस भी 800 ग्राम का ऊपर ही नापेंगे, खरीदा भी वो 800 ग्राम, 800 ग्राम में वो कितना, 800 ग्राम जो मटेरियल को कितना में खरीदा होगा 800 रुपये में, और वही 800 ग्राम को कितना में बेचता होगा 900 रुपये में, ठीक है। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना है, देखिए 900 ग्राम का सेलिंग है और कॉस्ट प्राइस 800 रुपये का है, ओवरऑल सेलिंग 100 रुपीज का है। होप से कि आपको कौन सा समझ आ रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज पता करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस 800 है ना, डिनोमिनेटर में 800 लिखेंगे इनटू 100, ठीक है। जो जिससे काटता काटे 800 डिवाइडेड बाय 8, इसको अगर हम काटेंगे ना तो हमें 12.5% मिल जाएगा। तो यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आइए, ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरह का डिसऑनेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, और ये बहुत मैंने बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मीडियम टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लेने का मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट से एकदम मतलब अपने हाथों में, आपके मुट्ठी में आ जाए कॉन्सेप्ट, आप एकदम कॉन्सेप्ट से वेल नोन हो जाओ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रेडर मार्क गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, क्या बोलता है, ये जो ट्रेडर है, ये जो गुड्स है, जो भी गुड्स रहेगा उसको 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहेगा उसको 40% अबव रख दिया, ठीक है। एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फिर उसको डिस्काउंट भी देता है 20% का। एंड यूसेस ऑफ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम, बाप रे इतना सारा चीज हो रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगी ना, लेकिन यही क्वेश्चन को मैं बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो हमें ओवरऑल गेन और लॉस फाइंड करना है। तो हमारा सबसे बेसिक पहला लाइन क्या होगा, पहला लाइन क्या होगा, लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज, ये हमारा हमेशा से डिसऑनेस्ट टाइप का क्वेश्चन का पहला लाइन होगा, ठीक है। उस हिसाब से आप चलिए, मार्क ए गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो उस हिसाब से लेट कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000 रुपीज, हम 1000 में खेलेंगे, ठीक है, 1000 रुपीज। अब क्या है, वो गुड है, जो मार्केट प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस बोला गया है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 40% अबव है, उस हिसाब से 1400 रुपीज हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज, 40% एबो द कॉस्ट प्राइस मतलब 1400 मार्केट प्राइस है। अब ये मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता है 20%, मतलब इसका ऊपर 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, कितना का डिस्काउंट है? आप देखिए 20% का डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो आप 20% यानी कि 1/5, तो उसे बेचता कितना में? 4/5 इंटू 1400, ऐसा। इसको हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे। चल मैं नीटली लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, इसको देखिए 20% यानी कि 1/5, और अगर इतना का डिस्काउंट देता है तो सेल तो 4/5 में करते होगा, 4/5 ऑफ 1400। ठीक है, तो 5 टू ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। इसको अगर हम सॉल्व करें 4 0 0 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 1 1 0, इतना आ जाएगा। अब हम इसे नीचे का थोड़ा मिटा देता, हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। देखिए तो ये हो गया मार्केट प्राइस, तो ये हमारा मिल गया, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, 100 लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, उस हिसाब से लेट कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 100 ग्राम का 100 रुपीज हो जाएगा। नहीं, हम यहाँ पर उस हिसाब से नहीं, हम एक मार्केट प्राइस हम कंसिडर करें 100 रुपीज। ठीक है, उसमें और मार्केट प्राइस के 40% अबो द कॉस्ट प्राइस है, 40% अबो मतलब 1400 मार्केट प्राइस हो गया। यहाँ तक ठीक है। और मार्केट प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देके उसको कितना मिलता है? 1120, ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, क्यों? यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम। क्या बोलता है? 900 ग्राम का फॉल्स वेट यूज करता है वो। देखिए ये बंदा, ये जो शॉपकीपर बोल रहे हैं मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली वो 1000 ग्राम नहीं बेचता है, वो 900 ग्राम बेचता है। तो उसको हम लोग 900 ग्राम का ही हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। जितना ग्राम वो बेचता है उतना ग्राम का ही हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्वांटिटी हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस हो रहा है, हमें कॉस्ट प्राइस भी 900 ग्राम का ही निकालना है। तो उस हिसाब से 900 ग्राम का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? देखिए इस ए लाइन को याद रखिएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज। उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 900 रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है। हमारा ओरिजिनल का कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज है, सेलिंग प्राइस हमारा 1120 है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना का होगा? ठीक है, 900 माइनस 1120, 2200 है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। अभी हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम यहाँ पर निकालते हैं 220 डिवाइडेड बाय, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 900 रुपये ही होगा कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, 1000 रुपये का मत निकालिएगा कॉस्ट प्राइस। 900 ग्राम हो जाएगा, जो 900 ग्राम खरीदा और जो 900 ग्राम बेचा, उस 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या वही हम इंक्लूड करेंगे इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर 22 को हम अगर 220 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 9 1 जा 9 2 जा 18, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18 4 हो जाएगा, 9 4 जा 36, यहाँ पर कुछ 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं होगा, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। और ऐसा एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं उस क्वेश्चन से कोशिश करूंगी आपको समझ आए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल ए गुड एट 10% डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? आप ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट में सेल करते बेचते हैं, बट यूजेस 950 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। क्या बोलता है? ये 10% का डिस्काउंट में बेचता है, बट 900 ग्राम, देखिए 900 ग्राम वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि जो ग्राम, जितना ग्राम वो सेल किया है ना, जितना ग्राम को बात कर रहे हैं सेलिंग करने का, उतना ग्राम ही तो वो परचेस, हम उसका परचेस में कॉस्ट प्राइस का वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे, लिख कर समझते हैं। लेट हमारा सबसे पहला स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल 10% डिस्काउंट, लेट 1000 ग्राम का
कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब उसमें के 10% का डिस्काउंट वो अप्लाई कर रहा है। कॉस्ट प्राइस है जो 1000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस में 10% का डिस्काउंट अप्लाई कर रहा है। डिस्काउंट अप्लाई करने से इसको कितना मिलता है, 900 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 900 रुपीज इसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि वो 950 ग्राम वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब वो 950 ग्राम का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो कि हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा। 950 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 950 ग्राम का निकालेंगे तो हमें 950 रुपए मिलेगा, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपये है, उस हिसाब से 950 ग्राम का 950 रुपये। ठीक है, वो एक और ये 950 क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि वो धोखेबाजी करके 1 kg की जगह 950 के ग्राम यूज करते हैं। तो 950 ग्राम का 950 रुपये होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये 950 ग्राम ही सेल करता है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि हम 1000 ग्राम सेल करता है, और इसी 950 ग्राम को 900 रुपये में सेल करता है। ये क्लियर है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 950 ग्राम, सेलिंग प्राइस 900 रुपये। अब सोचिए इसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली इसको लॉस हो रहा है 50 रुपीज का। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो 50 रुपए का लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे तो 50 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 950 रुपए। ठीक है, इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9,119। 100 डिवाइडेड बाय 90 ये मिला है। इसको यदि हम सॉल्व करें ना तो हमें 5.26, ये देखिए ये ऑप्शन ये विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा लॉस परसेंट क्या होगा 5.26%। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा फ्लॉ है, क्वेश्चन को करेक्ट करिए। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो इतना का ये लॉस हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक डिसऑनेस्ट टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिसऑनेस्ट टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन उठाए। 10 में से मैंने बेसिक से एडवांस की ओर गया, और इसी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हर एक तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेडर क्लेम टू सेल ए राइस एट 10% प्रॉफिट। क्या बोलता है, ये ट्रेडर 10% प्रॉफिट में सेल करने का क्लेम करता है। ठीक है, बट यूजेस 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, लेकिन वो 900 ग्राम यूज करता है, 960 ग्राम 1 kg की जगह। ये जो 960 ग्राम है ना, इसको ही हमेशा हम कॉस्ट प्राइस में यूज करेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस का जगह हम 1000 ग्राम का यूज करेंगे, क्योंकि झूठ बोल रहा है 1000 ग्राम, जो बोल रहा है उसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हमारा सबसे स्टैटिक पार्ट क्या है, लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, सॉरी 1 रुपीज। ये तो मैंने बार बार लिख के बता रही हूँ, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, इस बात को बार बार लिखने का जरूरत नहीं, बस आप समझ गए, आप अपने सॉल्व करते जाओ। तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, उसमें 10% का प्रॉफिट होना, प्रॉफिट में बेचता है, तो 10% प्रॉफिट में बेचता है मान लीजिए। तो 10% प्रॉफिट में बेचने से क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1100। यहाँ तक हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही में गड़बड़ाएगा अभी। कैसा, वो 960 ग्राम यूज करता है, 960 ग्राम यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 960 ग्राम क्या होगा 960 रुपीज। यहाँ तक ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इज 960 रुपीज और सेलिंग प्राइस 1100 रुपीज। तो इसको देखिए क्लियरली प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट है। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट है देखिए 049, यहाँ पर 10, 140 रुपीज का प्रॉफिट होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 960 इंटू 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते चले, करने से हमें कितना काटा पीटी करते चले। तो यहाँ पर 4 से काटते, 4 2 8, 4 4 16, 4 यहाँ पर 4 3 12, 4 5 20। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर अभी हम 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 5 25, 5 3 15, 16 17 175/12। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग।
4 से ही जाते हैं, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, यहाँ पर होगा 4 3 12 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, मतलब 3 1 जा, ठीक है, यहाँ 12 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो वही हिसाब से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग। देखिए सॉल्व करना है, बोलने से सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 यहाँ में बैलेंस, 1 बैलेंस, 3 6 जा 3 5 जा 15 हो जाएगा, ऐसे ही 14.5 ही आता है, उसका डैश डैश और बढ़ते जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14.5% का। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में मेन है कि कॉन्सेप्ट समझना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ए शॉपकीपर क्लेम टू गिव ए 15% डिस्काउंट बट यूज ए स्केल शोज 1.1 kg इंस्टेड ऑफ 1 kg। क्या बोलते हैं, जो स्केल यूज करता है ना उसमें 1.1 kg है, मतलब 1 ग्राम एक्स्ट्रा है, मतलब 100 ग्राम एक्स्ट्रा ज्यादा है, 100 ग्राम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो फाइंड द एक्चुअल गेन, ठीक है, एक्चुअल गेन परसेंटेज पूछा गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहला चीज क्या है, हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट, लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज हम कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का डिस्काउंट देने के बाद इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। दिस विल बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है, 850। बट तो क्या इसका जो स्केल है 1.1 ग्राम kg यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1.1 को हम पॉइंट को छोड़ के नॉर्मली लिखते हैं 1100। ये जो 1.1100 जो ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1100 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। और हमारा जो सेलिंग प्राइस 850 रुपीस है, कॉस्ट प्राइस 1100 है। तो इसको एक्चुअल गेन होता है, लॉस होता है, एक्चुअली इसको यहाँ पर लॉस होता है, तो हमें वही लॉस ही फाइंड करना है, ठीक है। तो लॉस देखिए, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमें कलर चेंज कर लेते हैं, 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 8, यहाँ पर 8 से 10, 250 रुपीज का लॉस होता है। तो हमें लॉस परसेंटेज निकालेंगे, 250 रुपीज डिवाइड बाई 1100 इंटू 100, ठीक है, 0 कट जाएगा, 11 2 जा 22, यहाँ पर 2 और 3 बचेगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना का हमें लॉस होता है। तो ऑप्शन डी एक रख लीजिए, ई रख लीजिए, जिसमें नन ऑफ द एबव, तो उतना का हमें लॉस होता है, ठीक है। 22.8 का लॉस होता है, इसीलिए नन ऑफ द एबव, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खाता है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रेडर मार्क ए गुड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या बोलता है, ट्रेडर 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एक गुड को मार्क करता है, मतलब वस्तु को मार्क करता है। ही गिव 20% डिस्काउंट, और जो मार्केट प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट भी देता है, लेकिन वो 900 ग्राम यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। लेकिन क्या करता है, वो 900 ग्राम का बाट यूज करता है। चलिए इसे 1 by 1 समझते समझते सॉल्व करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, 1 ग्राम इज इक्वल टू, ठीक है, 1 रुपीज, ये हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट उस हिसाब से देखिए, हम पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, तो उस हिसाब से 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज, यहाँ तक ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100,000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अब क्या होता है, जो मार्केट प्राइस क्या होगा, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 1500 रुपीज। दिस विल बी द मार्केट प्राइस, ये हमारा मार्केट प्राइस होगा, यहाँ तक ठीक है। अब वो मार्केट प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट देता है। अब इसमें कितना का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट देता है, 20% यानी कि 1/5, 1/5 का डिस्काउंट देता है। सेल कितना में करता है, 4/5 इंटू 1500। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 3 12, 1200। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई। देखिए मैंने राउंड राउंड में किया,
1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये है, मार्केट प्राइस 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो उस हिसाब से 1500 मार्केट प्राइस है। इसी मार्केट प्राइस में 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इस डिस्काउंट को मैं लिख देती हूँ, डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और उसको सेलिंग प्राइस कितना मिलता है डिस्काउंट देने के बाद 1200 रुपीज। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये हमने लिया, ठीक है, जब वो 1000 ग्राम यूज करता है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये का, 1000 ग्राम का ऊपर सेलिंग प्राइस निकाले हम लोग। क्यों 1000 ग्राम का ऊपर सेलिंग प्राइस निकाले? क्योंकि वो जो ट्रेडर है वो बोलता है हम तो 1000 ग्राम ही यूज करता, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg ही यूज करता। वो झूठ बोलता है, वो तो डिसऑनेस्ट है, वो तो गलत वाट यूज करता है ना, बाट वो 1000 ग्राम 1 kg का जगह 900 कितना ग्राम 900 ग्राम यूज करता है, लेकिन वो बोलता है हम 1 kg ही यूज करता है, तो वो सेलिंग प्राइस हम इसीलिए 1 kg के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस 1200 है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हम बराबर ग्राम को यूज करेंगे, जो ग्राम रियल में एक्चुअल में यूज कर रहा है। एक्चुअल में यूज करते वाला ग्राम कितना है हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का, 900 ग्राम यूज करता है तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 900 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होगा बाद में आप लोगों को, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 900 रुपीज होगा। क्यों 900 रुपीज? क्योंकि 900 ग्राम ही यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो 900 ग्राम ही खरीदा होगा, ठीक है, 900 ग्राम खरीदा होगा, लेकिन बेचा कितना? 900 ग्राम ही बेचा, लेकिन बोल क्या रहा है हम 1000 ग्राम बेचा, झूठ बोल रहा है ना। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें 900 रुपये मिल गया, और ओरिजिनल सेलिंग जो हमारा सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज मिल गया। तो इसमें इसको प्रॉफिट कितना का होता है बताइए? प्रॉफिट 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, 300 रुपीज विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे अभी? प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्या है देखिए 900 रुपये है, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है, काटेंगे जो जिससे काटता, 3 1 0 0 3 3 9, तो हमें मिल जाएगा 100/3। 100/3 को यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 33.33%। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, और इसे इतने ही रुपीस का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है, ठीक है, 33.33% का प्रॉफिट हुआ। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई। चलिए हम नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज ए वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। क्या बोलता है? ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ये 800 ग्राम यूज करता है 1 kg की जगह, एंड ऑल्सो गिव ए 10% लेस क्वांटिटी। देखिए, एक तो 800 ग्राम यूज करता है, ठीक है, उसके बावजूद भी 10 जो क्वांटिटी है ना 10% लेस देता है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट ही सेल एट कॉस्ट प्राइस, उसको क्या है कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसका टोटल गेन कितना होगा? इसको तो देखिए अच्छा खासा गेन हुआ ही होगा, तो हम इस टोटल गेन को फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो टॉप ऑफ द नोट क्या होता है? लेट हमारा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज, ये हमारा टॉप ऑफ द नोट रहेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस रहेगा उस हिसाब से यदि हम देखें 1000 रुपये जो 1000 ग्राम रहेगा, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg। 1000 ग्राम क्यों लेते? 1 kg का जगह हम 1000 ग्राम लेते ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 1000 ग्राम का रुपीज कितना होगा? 1000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट करने का है कि ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना ये चीटिंग करता है। दो तरह का चीटिंग है, एक तो 800 ग्राम का बाट यूज करता है 1 kg का जगह, एक चीटिंग तो कर लिया। दूसरा चीटिंग क्या करता है? 10% क्वांटिटी यूज करता है इंस्टेड ऑफ जो टोटल 100% क्वांटिटी का जगह। तो चलिए फर्स्ट चीटिंग हम देखते हैं। फर्स्ट चीट, ठीक है, फर्स्ट चीट में क्या करता? 1000 ग्राम का जगह वो 800 ग्राम यूज करता, मतलब 800 ग्राम सेल करता है 1000 का जगह। सेकंड चीट में क्या करता है? वो 100%, कोई भी क्वांटिटी देखो 100% होता है, वो 100% का जगह 90% ही सेल करता है। 90% यानी कि 10% वो अपने पास रख लेता है। मान लीजिए वो दाल है, दाल अगर वो दाल 1 kg लाता है तो 800 ग्राम दाल बिक्री करता है, और वही जगह दाल का कुछ हिस्सा एक मुट्ठी दाल छुपा के रख देता, मतलब एक 10% दाल छुपा देता और 90% यूज करता, ठीक है। तो उस हिसाब से टोटल वो कितना सेल कर, टोटल क्वांटिटी वो कितना बेचता है, टोटल क्वांटिटी सेल
सेल कितना क्वांटिटी करता, देखो पहले तो 800 ग्राम देता, उसका ऊपर 90% मतलब 10% मार के 90%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 800 ग्राम का ऊपर 90%, तो टोटल सेलिंग क्वांटिटी कितना है? सेलिंग क्वांटिटी कितना है? 720 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर दे, 0 0 कट जाएगा, 9 8 से 72, 720 ग्राम वो सेल करता है। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्वांटिटी सेलिंग 720 ग्राम करता है, तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस ऑफ 720 ग्राम कितना हो जाएगा? 720 रुपीज। ठीक है, देखिए जो भी बंदा इस दुकान में आके दाल खरीदता होगा वो तो ये सोच रहे हैं हम तो 1 केजी खरीदता है, लेकिन ये जो दुकानदार है चीटिंग करके 720 ग्राम देता है 1 केजी की जगह, और क्या बोलता है कि हम तुमको तो कॉस्ट प्राइस में बेचता है, 1 केजी दाल मेरा 1000 रुपये आया तो तुमको तो हम कॉस्ट प्राइस में देता है। इसीलिए वो क्या करता है, सेलिंग कितना में, मतलब वो जो शॉपकीपर सेल कितना में करता है, 720 ग्राम को सेल कितना में करता है? 1000 रुपये में सेल करता है, क्योंकि वो दुकानदार बोलता है हम तो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये था, हम तुमको 1000 रुपये में सेल करता है, मेरे को तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। लेकिन वो दुकानदार चालाक था, वो चीटिंग करता है, 2 तरह का चीटिंग करके, पहला चीटिंग क्या करता है, 800 ग्राम का बाट यूज करता, दूसरा चीटिंग क्या करता है, एक मुट्ठी दाल उठा के रख देता, तो 10% दाल हटा देता, तो 90% दाल यूज करता, तो टोटल क्वांटिटी 720 ग्राम ही बिक्री करता। ठीक है, और 720 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस आएगा कितना का, 720 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 720 का 1000 रुपये, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट कितना का होता है। देखिए यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस 720 रुपीज और सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज, तो इस हिसाब से हम प्रॉफिट देखेंगे तो 8280 होता है। ठीक है, 280, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो उस हिसाब से अगर 280 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, हम इसको अगर काटेंगे, सॉल्व करने जाएंगे ना, देखिए 4 से जाते हैं, 4 7 21, 4 1 4 8 32, तो हमें लगभग 2 5 2 9 तो 7 5 35, 350 बाई 9, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना, हमें अराउंड 37.5 ऐसा कुछ परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यदि आप ये जितने भी जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो मैंने 10 क्वेश्चन लाए हैं ना, यदि आप इन 10 क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, आपके लिए कोई भी तरह का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। मैंने जितने भी इस मॉडल के क्वेश्चन एग्जाम में, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन को उठाए और सबको मैंने शॉर्ट ट्रिक के यूज करके सॉल्व किया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और जब भी देखें एक पेपर और कलम जरूर उठाए। देखिए मैथ्स ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन में लेवल में लेकर जाएगा। तो आप अगर पेन और कलम उठा के साथ में वीडियो को प्ले करके सॉल्व करते जाओगे ना, देख लेना, 1-2 बार ही आप ऐसा कर लो, 2 बार वीडियो देख के देखना, आपका माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह बैठ जाएगा। तो होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों होप सो कि आपका पूरा लेक्चर अच्छी लगी है, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता, हर एक बच्चों को, यहाँ तक कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब भी मुझे ये जो चैप्टर है ना बहुत टफ और कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बाद में समझ आया। मैंने बार बार प्रैक्टिस किया, तो मैं चाहती हूँ आप भी इस कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करें, मतलब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। और हाँ, इम्पोर्टेंट है कि आप पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को देखें, आप धीरे से अपने तरफ से सॉल्व करते रहे मेरे साथ। इससे क्या होगा कि आपका जो पकड़ है ना मैथ्स में इम्प्रूव हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और ये जो टॉपिक है ना आप कभी नहीं भूलोगे, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें। होप सो कि मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को लेकर आपको अच्छी लगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे टाइप 6 के साथ। टोटल 9 टाइप है, तो मैंने यहाँ पर टाइप 5 तक पढ़ा दिया। नेक्स्ट हम टाइप 6 देखेंगे, तब उसके बाद 3 टाइप के बाद खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करेगा। और आपका जो भी सपोर्ट है सब्सक्रिप्शन और लाइक का बेसिस में हमें मोटिवेशन देती है ऐसे ही वीडियो आगे आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू।